रानी रानी, मैं जा रहा हूँ काम पर और तुम घर का ध्यान रखना और पीछे से अपनी किसी सहेली को बुला मत लेना। कालू जाओ जाओ, तुम तो मुझे हर बार की तरह यही ताना देते हो कि तुम्हारे जाते ही मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती हूँ, और अगर बुलाती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है। रानी, बुरी बात तो कोई भी नहीं है, परंतु तुम जो अपनी सहेलियों को बुलाकर ये किट्टी पार्टी करती हो ना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अरे बस करो कालू, तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते और मेरे जीवन में जो जरा से खुशी के पल हैं तुम उन्हें भी छीनना चाहते हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुमसे बहस करना बेकार है। चलो, मैं जा रहा हूँ काम पर। ऐसा कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे का अपना मकई का खेत था जहाँ वे काम किया करता था। अरे वाह, मेरी मकई की फसल तो पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, परंतु मैं भी शातिर कालू कौवा हूँ, एक कच्ची व्यापारी। जब सभी पक्षियों के पास उनकी मकई खत्म हो जाएगी, तब मैं अपनी मकई को ज्यादा दाम करके पक्षियों को बेचूंगा। कालू कौवा मकई का व्यापार करता था। वह चाहता था कि उसकी मकई ज्यादा से ज्यादा दामों में बिके, परंतु रानी कौवी को किट्टी पार्टी करना बहुत पसंद थी। कालू मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं तो अपनी किटी पार्टी नहीं रोकूंगी। अपनी सहेलियों से मिलती रहूंगी और किटी पार्टी भी करती रहूंगी। अब इससे पहले कि मेरी ये मकई की फसल पक्षियों की नजर में आ जाए, उससे पहले ही ये सारी की सारी मकई मैं अपने घर में ले जाकर रख देता हूँ। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वे एक गाड़ी पर सारी मकई लाद कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये सारी की सारी मकई तुमने घर में लाकर क्यों रख दी? रानी, तुम तो जानती हो कि अभी सभी पक्षियों के पास मकई ही मकई है। अगर अभी मैं अपनी मकई बेचूंगा तो ये बहुत कम दाम पर बिकेगी, इसीलिए इन्हें मैं अपने घर में छुपा रहा हूँ। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई बेचूंगा ज्यादा दामों पर। अरे वाह कालू, तुम तो व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा होशियार हो। हाँ, ये तो है, कालू कौवा व्यापारी कौवा है। और अब तुम देखना रानी, इस मकई को बेचकर मैं कितने पैसे कमाता हूँ। कालू कौवा रोज की तरह काम पर चला जाता था और रानी कौवी अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी करती थी। परंतु फिर एक दिन रानी कौवी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बुला लिया किटी पार्टी के लिए और मेरे घर में तो खाने के लिए जरा सा भोजन भी नहीं है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कहां से भोजन लेकर आऊं? और तभी रानी कौवी की नजर वहां पर पड़ी मकई की बोरियों पर पड़ती है। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक काम करती हूँ, इन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर ही सभी सहेलियों को खिला देती हूँ। फिर क्या था, रानी कौवी ऐसा ही करती है। वह उस बोरी में से जरा सी मकई निकाल कर कुछ पॉपकॉर्न बना लेती है। फिर रानी कौवी बड़े ही मजे से अपनी सभी सहेलियों को वे पॉपकॉर्न खिलाती है। अरे वाह रानी कौवी, ये पॉपकॉर्न तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है बिल्कुल ताजी मकई से बनाए गए हैं। हाँ हाँ, मैंने पॉपकॉर्न एकदम ताजी मकई से बनाए हैं। मेरे कालू का अपना मकई का खेत है, वहीं से हम मकई तोड़ कर लाते हैं। अरे वाह रानी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो ये पॉपकॉर्न इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अब आप रोज ही हमें ऐसे पॉपकॉर्न बनाकर खिलाइएगा। रानी कौवी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद थी और वे चिड़िया से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, कालू कौवा रोज काम पर चला जाता था और पीछे से रानी कौवी अपनी तमाम सहेलियों को जमा कर कर किटी पार्टी देती थी और सभी को स्वादिष्ट पॉपकॉर्न खिलाती थी।
ऐसे धीरे धीरे कर कर कालू कौवे की मकई की सारी बोरियां खत्म हो रही थीं। फिर एक दिन कालू कौवे को एक व्यापारी मिलता है। अरे भाई कालू कौवे, मैंने सुना है तुम्हारे पास काफी ज्यादा मकई की बोरियां हैं। मैं तुमसे अच्छे दाम पे खरीदने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मुझे वो मकई की बोरियां बेच दो। अरे तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरे पास मकई की बोरियां हैं? हाँ, मेरे पास मकई की बोरियां हैं तो, परंतु मैं उन्हें अभी नहीं बेचना चाहता। जब सबके पास मकई खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी मकई की बोरियों के दाम बढ़ा कर बेचूंगा। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा शातिर व्यापारी हो। मैं तो तुम्हें हल्का फुल्का व्यापारी समझता था। ऐसा नहीं है दोस्त, कालू कौवा व्यापार में सबसे आगे है। कालू कौवा सोच रहा था कि उसकी मकई की बोरियां सलामत है, परंतु रानी कौवी रोज सभी को किटी पार्टी दे देकर अपनी मकई की बोरियां तो खत्म कर चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद जब जंगल के अंदर मकई खत्म हो जाती है तो मकई के दाम भी बढ़ जाते हैं और कालू कौवा सोचता है कि अपनी मकई बेचने का यही सही समय है। अरे वाह, यही सही समय है अपनी मकई बेचने का। पूरे जंगल में मकई की फसलें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं अपनी मकई आराम से अपने मुंह मांगे दामों पे बेच सकता हूँ। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर रानी के पास आता है और भी देखता है कि उसके घर में मकई की एक भी बोरी नहीं है। अरे रानी, ये मकई की सारी बोरियां कहाँ गई? मैंने तुम्हारे सामने घर में मकई की बोरियां लाकर रखी थी। कालू, घर में खाने के लिए जरा भी अच्छा भोजन नहीं होता और तुम तो जानते हो कि मैं रोज किटी पार्टी करती हूँ, इसीलिए रोज किटी पार्टी कर कर मैंने उन मकई के पॉपकॉर्न बनाकर अपनी सहेलियों को खिला दिए और सारी की सारी मकई की बोरियां खत्म हो गयी। अरे क्या? अरे मूर्ख कौवी, तुमने ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी और अपनी सहेलियों को उनके पॉपकॉर्न बनाकर खिला दिए। मैंने कितनी मेहनत से वो मकई लगाई थी। मैं तो अमीर होना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। हाय रे, कैसी पत्नी मिली है मुझे। कालू, मैं क्या करूं? मुझे तो किटी पार्टी ही करनी होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए।